गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैरासाइक्लिक रिएक्शंस में आज हम लोग वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड इस टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है। पिछली क्लास में हमने डेवार्स पीएमओ अप्रोच लिया था। इस बार हम लोग अब वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखो, वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड में बेसिकली होता क्या है कि वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पूरे प्रोसेस के दौरान मेंटेन रहता है। और ये चीज कही जाती है कि यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर, मैं पहले ये सारी चीजें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो देखो क्लियर करें हम लोग। हम शुरू कर रहे हैं वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड। ठीक है, वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम्स। ठीक है, कोरिलेशन डायग्राम। और ये जो वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, है ना। पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ओके, देखो भाई, इसका कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट को समझो। ये कहा जाता है कि इन द केस ऑफ द वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड सबसे पहले हम लोग एक ऐसा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पता करते हैं जो पूरे प्रोसेस के दौरान मेंटेन रहता है। यानी पूरे प्रोसेस के दौरान का मतलब है पूरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के दौरान मेंटेन रहने वाला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम फर्स्ट ऑफ ऑल पता करते हैं। ओके, और फिर उस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में हम रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स को असाइन करते हैं और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को भी असाइन करते हैं और फिर सेम सिमेट्री और ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के बीच में लिंक करते हैं। अगर ये रिलेशन ग्राउंड स्टेट है तो थर्मली अलाउड है प्रोसेस। अगर एक्साइटेड स्टेट रिलेशन है तो प्रोसेस जो है वो फोटोकेमिकली अलाउड कहा जाता है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा आप समझना। मैंने कहा here first of all we will identify an element of symmetry, that should be maintained throughout the process, जो कि पूरे प्रोसेस के दौरान मेंटेन रहता है। तो सबसे पहले पूरे प्रोसेस के दौरान मेंटेन रहने वाला जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसेस, याद रखिएगा। क्लियर? अब इसकी ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। याद रखिएगा, यदि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कॉन रोटेटरी प्रोसेस से हो रही है तो हमेशा C2 मेंटेन रहता है, और यदि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन डिसरोटेटरी मैनर से हो रही है तो हमेशा मिरर प्लेन मेंटेन रखना होता है। ये ट्रिक होती है इसकी। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा समझना। मैंने ट्रिक आपको क्या दी, अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आप कॉन रोटेटरी मैनर से करवा रहे हो, ये लीजिए, अगर कॉन रोटेटरी मैनर से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवा रहे हो तो C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको मेंटेन रखना है। क्या मेंटेन रखना है? C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको मेंटेन रखना है। और यदि डिसरोटेटरी मैनर से, ये लीजिए, रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग करवा रहे हो तो ऐसे स्थिति में आपको मिरर प्लेन मेंटेन रखना है। आपको क्या मेंटेन रखना है? मिरर प्लेन मेंटेन रखना है।
तो कब तो आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेंटेन रखनी है और कब आपको मिरर प्लेन मेंटेन रखना है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब क्या होता है, ये करने के बाद जब आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मेंटेन रहने वाला है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इधर रिएक्टेंट के जो भी एनर्जी लेवल्स हैं, जो भी रिएक्टेंट है उसके एनर्जी लेवल्स जो भी हैं, उन एनर्जी लेवल्स को आप जो भी मिरर प्लेन या C2 जो भी मेंटेन रह रहा है, M या C2 में से जो भी मेंटेन रह रहा है, उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन कर दो। और इधर ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसके भी कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे, इन एनर्जी लेवल्स को भी मिरर प्लेन या C2 के रेस्पेक्ट में आप सिमेट्री असाइन कर दोगे इनके रेस्पेक्ट में। उसके बाद आप इनको आपस में कोरिलेट कर दो, फिर आप इन्हें और इन्हें कोरिलेट कर दो। ये देखिए, जब आप इनको कोरिलेट करोगे, कोरिलेट कर दो, जब आप इनको कोरिलेट करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब आप इन्हें कोरिलेट करोगे तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज आप लोग देख सकते हो। मैं सीधा आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, आप जरा ये भी देखिए। आप जब यहां देखेंगे तो दो प्रकार की जो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी वो ये मिलेंगी कि मान लिया ये नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ये लीजिए, ये आपका नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। यदि कोरिलेशन नॉन बॉन्डिंग के नीचे या नॉन बॉन्डिंग के ऊपर ऐसे चल रहे हैं कोरिलेशन आपके, याद रखना अगर कोरिलेशन ऐसे चल रहे हैं तो प्रोसेस थर्मली अलाउड है। और याद रखिएगा यदि आपके कोरिलेशन, ये लीजिए, ये नॉन बॉन्डिंग है और मैंने कहा यदि आपका कोरिलेशन इस प्रकार से नॉन बॉन्डिंग को क्रॉस कर रहा है, ये लीजिए, अगर ये नॉन बॉन्डिंग को इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है, राइट, यानी नॉन बॉन्डिंग को क्रॉस कर रहा है कोई भी कोरिलेशन, अगर एक भी कोरिलेशन ऐसा है जहां नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल क्रॉस हो रहा है, तो याद रहे ये प्रोसेस फोटोकेमिकली अलाउड है। ये प्रोसेस कैसा है, फोटोकेमिकली अलाउड है। आगे बात समझ में क्लियर, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लेके बताता हूं। पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक के मैं वुडवार्ड बनाता हूं और फिर मैं साइक्लो एडिशंस के वुडवार्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम्स बनाता हूं। देखिएगा इसका क्या मतलब है, अब आपकी समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले मैं यहां 4n सिस्टम लेता हूं, इसको समझाने के लिए पहला एग्जांपल लेता हूं। और फर्स्ट एग्जांपल में मैंने ये साइक्लोब्यूटीन ली, ये लीजिए, ये साइक्लोब्यूटीन ली और साइक्लोब्यूटीन के अंदर हमारे को पता है रिंग ओपनिंग करवाएंगे तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड हमारे को ब्रेक करना पड़ेगा, ये लीजिए, करेक्ट। अब ये सिग्मा बॉन्ड जब आप ब्रेक करोगे रिंग ओपनिंग के दौरान तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कॉन रोटेटरी या फिर आप डिस रोटेटरी, यही करवा सकते हो, या तो कॉन रोटेटरी या डिस रोटेटरी। मान लिया कि आपने कॉन रोटेटरी करवाया, अगर आप कॉन रोटेटरी करवाओगे इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं आपने इसको ऐसे करवाया, ये लीजिए क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैनर से रिंग ओपनिंग करवाई। जब आप क्लॉकवाइज मैनर से रिंग ओपनिंग कराते हो तो देखो मैं इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट आपको बना के दिखाता हूं, ये लीजिए, ये ट्रांजिशन स्टेट आप लोग देख रहे हो, ये लीजिए, इज इट क्लियर। अगर आप देखें तो ये पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, देखो भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है
और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि टर्मिनल जो p ऑर्बिटल्स होंगे उन पर अपोजिट साइन आने वाला है। और अगर टर्मिनल p ऑर्बिटल पे अपोजिट साइन आता है तो मिरर प्लेन तो कभी लग ही नहीं सकता इधर की तरफ, हमेशा इधर की तरफ क्या लगेगी, C2 एक्सेस। तभी तो ट्रिक बना रखी है कि कौन रोटेटरी मैनर से अगर आप करवाने वाले हो प्रोसेस तो C2 मेंटेन रखना है। क्यों रखना है अब आपके समझ में भी आ गया होगा कि जैसे आप ये रिंग ओपनिंग करवा चुके हो और ये आपके पास ये डाई इन आ चुकी है, तो एक्चुअली इस डाई इन के अंदर ये जो टर्मिनल p ऑर्बिटल्स हैं, ये लीजिए, ये जो डाई इन के अंदर टर्मिनल p ऑर्बिटल्स हैं, उन टर्मिनल p ऑर्बिटल्स के अंदर ऑपोजिट साइन प्रेजेंट है। देखो टर्मिनल p ऑर्बिटल्स पे जो साइन है वो कैसे होंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और यहां ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखो आप ध्यान से, एक्चुअली स्थिति ये है टर्मिनल p ऑर्बिटल्स की। और अगर स्थिति ये होती है ना तो इसके अंदर कभी भी मिरर प्लेन लगता ही नहीं है, हमेशा C2 लगता है। तो इसका मतलब इधर तो मिरर प्लेन हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखी है कि इतनी ज्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत है ही नहीं। सीधा सीधा रास्ता मैंने क्या बता रखा है कि अगर आप कॉन रोटेटरी से प्रोसेस करवा रहे हैं तो हमेशा C2 मेंटेन रखना है, और डिस रोटेटरी से करवाते हैं तो हमेशा मिरर प्लेन मेंटेन रखना है। आगे बात समझ में, इसका मतलब C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहां भी लगेगी और C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहां पे लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री दोनों तरफ प्रेजेंट है। अब आप क्या करोगे, उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि आप रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स लिख दीजिए और प्रोडक्ट के भी एनर्जी लेवल्स लिख दीजिए। रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स क्या क्या है, तो देखो इधर एक सिग्मा एनर्जी लेवल है, एक पाई एनर्जी लेवल है, एक पाई स्टार एनर्जी लेवल है और एक सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल है। एक सिग्मा है, एक पाई है, एक पाई स्टार है और एक सिग्मा स्टार है। करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं इधर इसकी बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, इधर एनर्जी लेवल कौन कौन से हैं, तो भाई इधर की तरफ तो psi1 है, psi2 है, psi3 है और psi4 है। 1,3 डाई इन के अंदर तो यही होते हैं, psi1 psi2 psi3 और psi4। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स की सिमेट्री असाइन करेंगे C2 के रेस्पेक्ट में, और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल की भी सिमेट्री असाइन करेंगे C2 के रेस्पेक्ट में। और C2 के रेस्पेक्ट में जब आप सिमेट्री असाइन करोगे तो सिग्मा को कहोगे सिमेट्रिक, पाई को कहोगे एसिमेट्रिक, पाई स्टार को कहोगे सिमेट्रिक और इसको कहोगे एसिमेट्रिक। और अगर psi1 से लेके psi4 तक की सिमेट्री असाइन करेंगे तो मैंने क्या बोला, psi1 को हम कहेंगे एसिमेट्रिक, ये कहेंगे सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक। अब आपको एनर्जी लेवल्स को आपस में कोरिलेट करना है। कोरिलेट कैसे करना है वो सुनो। सेम सिमेट्री और ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी की ऑर्बिटल्स के बीच में आपको आपस में कोरिलेशन बताना है। सेम सिमेट्री और सिमिलर एनर्जी, यानी आप इस सिमेट्रिक को इस सिमेट्रिक से नहीं मिलाओगे, आप इस सिमेट्रिक को इससे मिलाओगे, बिकॉज मैंने कहा सिमेट्री सेम और ऑलमोस्ट एनर्जी सेम। एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो बताइए कोरिलेशन कैसे चलेगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये आपका नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। ये लीजिए, ये आपका नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। तो पहले तो ये बताओ कि आपका ये कोरिलेशन कहीं भी नॉन बॉन्डिंग को क्रॉस कर रहा है क्या, एक भी कोरिलेशन आपको इससे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। आप कहोगे प्रोसेस इज थर्मली अलाउड, बिकॉज हमने देखा एक भी नॉन बॉन्डिंग को कोई भी कोरिलेशन क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 4n सिस्टम में, ये 4n सिस्टम था। रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी मैनर से होती है, यही तो रिलेशनशिप अपन को निकालनी थी। 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन के अंदर रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग कौन रोटेटरी मैनर से होती है, प्रूव कर दिया हम लोगों ने। ये मैंने आपको ट्रिक से सिखा दिया। अब आपको मैं इसमें एक तरीका और बताता हूं। इलेक्ट्रॉन भर भर के भी कई बार हम लोग ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि हम अगर इधर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इधर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अगर वैसा ही आए इस कोरिलेशन से तो वो प्रोसेस अलाउड है। लेकिन अगर इधर का कोरिलेशन कुछ और इधर का अगर इधर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ और इधर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ और, तो वो प्रोसेस सही नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर
इधर का मैं इधर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा लिखता हूं, वैसा का वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर लिख जाए, तो मैं कहूंगा वो अपना कोरिलेशन बिल्कुल सही है। क्या मतलब है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। पहले मैंने आंसर तो निकाल लिया कि ये थर्मली अलाउड है, लेकिन मैंने ये थर्मली अलाउड कैसे निकाला? मैंने ये थर्मली अलाउड ट्रिक से निकाला। मैंने कहा नॉन बॉन्डिंग को क्रॉस नहीं कर रहा कोई भी कोरिलेशन, इसका मतलब थर्मली अलाउड। अब मैं दूसरा तरीका सिखाता हूं। मैं आपसे ये कह दूं, मान लेते हैं कि यहां रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में है, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में है। ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। ग्राउंड का मतलब मैं थर्मल में बात कर रहा हूं, थर्मल में बात कर रहा हूं मैं। ग्राउंड का मतलब थर्मल में ऐसा होगा, ग्राउंड में ऐसा होगा। आफ्टर द कोरिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो थर्मल का कैसे आ रहा है। देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, बहुत बढ़िया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इधर जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, 2-2 बिल्कुल वैसा का वैसा यहां है। इसका मतलब यस, ये प्रोसेस थर्मली अलाउड है, करेक्ट। लेकिन मान लेते कि ये प्रोसेस फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा होता, मान लेते, तो मान लिया ये सिस्टम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ये सिस्टम कैसा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ऐसे लिखोगे, ये लीजिए 2 1 1। अब आपका इधर भी अगर ऐसा का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो फिर आप कहोगे यार ये तो फोटोकेमिकली अलाउड है ना। लेकिन ऐसा कैसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को पता है थर्मली अलाउड आ चुका है आंसर। फोटोकेमिकली क्यों नहीं है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां भर गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन जाने कहां पहुंच गया, और ये महाराज बीच में खाली रह गए। ये क्या है यार, देखो ये क्या आ गया। यहां तो था 2 1 1 और यहां 1 2 0 1। ये क्या बवाल हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये प्रोसेस फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर नहीं होगा भैया, काट दीजिए। फोटोकेमिकली कंडीशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर पूरी तरह से थर्मल कंडीशन के अंदर प्रॉपर आ रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉन भर के भी आपको समझा दिया, और मैंने आप लोगों को सिंपल ट्रिक से भी बता दिया कि नॉन बॉन्डिंग अगर क्रॉस नहीं हो रहा तो थर्मली अलाउड, नॉन बॉन्डिंग क्रॉस हो रहा है तो फोटोकेमिकली अलाउड। अब मैंने इलेक्ट्रॉन भर के भी सिखा दिया, इलेक्ट्रॉन भर के मैंने दोनों संभावनाएं बताई। मान लेते हैं कि सिस्टम ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब थर्मल कंडीशन में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अगर ये प्रोसेस थर्मली अलाउड है तो इधर की तरफ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही आना चाहिए, तो बिल्कुल वैसा ही आया। ये 2 इधर, ये 2 इधर, बिल्कुल वैसा का वैसा आया, 2-2 और 2-2। इसका मतलब प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। फिर मैंने कहा मान लेते हैं सिस्टम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो 2 1 1, लेकिन जैसे ही मैंने कोरिलेशन काम में लिया ये 2 यहीं पहुंच गए, वो वाला 1 यहां आ गया, और वो 1 तो जाने कहीं पहुंच गया। बड़ा अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है। ये लीजिए मैंने 4n सिस्टम के अंदर कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग थर्मल कंडीशन में होती है, ये वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम के द्वारा प्रूव कर दिया है। अब मैं कॉन रोटेटरी के बाद यहां डिस रोटेटरी की बात करता हूं। अब आप ये समझिएगा, तो सेकंड एग्जांपल अब मैं डिस रोटेटरी लेके आपको समझाता हूं। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, समझना, क्योंकि जब आप कोरिलेशन और सेकंड देखोगे तो आपको बातें समझ में आने लगेगी, मेरी बातें पूरी समझ में आने लगेगी फिर आप लोगों को। देखो अब मैंने यहां डिसरोटेटरी मैनर से 4n सिस्टम के अंदर रिंग ओपनिंग करानी है, और हम जानते हैं डिसरोटेटरी मैनर से अगर रिंग ओपनिंग हो रही है तो वो कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है जो मेंटेन रखना है, हम कहेंगे मिरर प्लेन मेंटेन रखना है भैया, ठीक है। तो देखो करते हैं, ये सबसे पहले मैंने 4n सिस्टम लिया, लीजिए, और मैंने कहा ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। आपको यहां तक समझ में आ गई बात। अब मैंने इसकी रिंग ओपनिंग कौन से मैनर से करानी है, डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग करानी है। डिसरोटेटरी मैनर का मतलब आप समझ गए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज करा दिया, ये लीजिए, और इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज करा दिया, ये लीजिए, करेक्ट। चलो जी, अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यानी डिसरोटेटरी मैनर से जब रिंग ओपनिंग करवाई तो हमारे को ये डाई इन मिल गई, लेकिन इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे को मिली, अगर मैं वो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ लेता हूँ तो वो ट्रांजिशन स्टेट मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ये माइनस और ये प्लस, ये लीजिए, और यहाँ ऐसे नीचे की तरफ ये जा रहा है तो ये माइनस और ये प्लस,
और ये दोनों की बीच में बॉन्डिंग टूट रही है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये लीजिए, और ये ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको यूं करोगे तो प्लस नीचे आ जाएगा, ये करोगे तो प्लस नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो टर्मिनल पी ऑर्बिटल जो होंगे वो टर्मिनल पी ऑर्बिटल सेम साइन रखेंगे, और जब भी कभी टर्मिनल पी ऑर्बिटल सेम साइन रखते हैं ना तो हमें पता है C2 नहीं लगती है बल्कि मिरर प्लेन लगता है। और मैंने आपको बिल्कुल ये ट्रिक से भी बता दिया कि अगर आपकी रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग डिसरोटेटरी मैनर से हो रही है ना, तो डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होने पर या क्लोजिंग होने पे वो कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है जो मेंटेन रखना है, हम कहेंगे वो मिरर प्लेन सिमेट्री है जो हमें मेंटेन रखना होता है। यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के एनर्जी लेवल्स की सिमेट्री मैं मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में असाइन करूंगा। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं देखना, अब हम क्या कर रहे हैं समझना। अब हम यहां रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल मैंने लिखा, ये लीजिए, ये सिग्मा लिख दिया, ठीक है, ये सिग्मा लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, पाई लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, पाई स्टार लिख दिया, और फिर मैंने सिग्मा स्टार लिख दिया। करेक्ट? और वो कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है जिसके रेस्पेक्ट में मुझे असाइन करनी है, वो है मिरर प्लेन जिसके रेस्पेक्ट में मुझे असाइन करनी है सिमेट्री। और मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में जब मैं असाइन करूंगा उसके बाद मैं यहाँ प्रोडक्ट साइड लूंगा। प्रोडक्ट की तरफ तो क्या अवेलेबल है, psi1 अवेलेबल है, psi2 अवेलेबल है, psi3 अवेलेबल है और psi4 अवेलेबल है। बताइए किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करनी है, मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करनी है। लॉजिक करता हूं, मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में पहले सिग्मा सिमेट्रिक, पाई भी सिमेट्रिक, और ये एसिमेट्रिक और ये भी एसिमेट्रिक। यहाँ पर ये सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, फिर ये सिमेट्रिक और फिर ये एसिमेट्रिक लीजिए। और ये आपका नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपने नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल यहाँ पे बना लिया है। ये लेवल क्या है, मैंने कहा नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल मैंने यहाँ पे बना लिया है। ओके, अब मैं कोरिलेशन कर रहा हूं भैया, इस सिमेट्रिक को बताओ ऊपर वाले सिमेट्रिक से मिलाऊं नीचे वाले से, तो मैंने कहा मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के साथ हमें मिलाना होता है। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। और देखो, ये देखो नॉन बॉन्डिंग क्रॉस होता दिख रहा है। अगर नॉन बॉन्डिंग क्रॉस होता दिखता है ना तो प्रोसेस कहलाता है फोटोकेमिकली अलाउड। लॉजिक ट्रिक से तो निकाल दिया आंसर हमने, फोटोकेमिकली अलाउड ट्रिक से आ चुका है आंसर। अब मैं आपको और इलेक्ट्रॉन भर भर के सिखाता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन भर भर के कैसे करते थे, फिल करके कैसे करते थे, समझाता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट थर्मल कंडीशन में है, मान लेते हैं ना कि रिएक्टेंट थर्मल कंडीशन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाएंगे। ये लीजिए, आफ्टर द कोरिलेशन अगर मैं थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इधर देखूं तो ये वाले दो तो इधर आ गए, पर ये खाली रह गया और इधर वाले दो यहाँ पहुंच गए। ये लो भैया, ये क्या है, ये तो बड़ा अजीबोगरीब कॉन्फ़िगरेशन आ गया। यहाँ तो दो दो है और यहाँ 2 0 2 ऐसे हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस जो हमने करवाया डिसरोटेटरी 4n में, ये थर्मल कंडीशन के अंदर नहीं हो सकता। कोरिलेशन डायग्राम कहता है गलत बात, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या करें, अब मैं फोटोकेमिकल में ट्राई करता हूं ट्राई। फोटोकेमिकल कंडीशन ये कहती है कि ये रिएक्टेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, बिल्कुल है भैया, ये लीजिए। अब आपने कोरिलेशन के बाद जब इधर इलेक्ट्रॉन फिल किए तो बिल्कुल वैसे के वैसे दिखने चाहिए। इधर के दो इधर आ गए, उधर का एक यहाँ आ गया, इसका एक ये आ गया। लो भैया 2 1 1 और इधर भी 2 1 1। इसका मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल फोटोकेमिकली अलाउड है, फोटोकेमिकली ये प्रोसेस अलाउड है। और ये हम पहले निकाल चुके थे ट्रिक से कि अगर नॉन बॉन्डिंग क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे यस इट इज फोटोकेमिकली अलाउड। नॉन बॉन्डिंग क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है, इट इज थर्मली अलाउड। तो बताइए 4n सिस्टम में आपने क्या देख लिया कि 4n सिस्टम में ये जो रिंग ओपनिंग क्लोजिंग हमने डिसरोटेटरी मैनर से करवाई वो किससे होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर हो जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने आपको सिखा दिया है, राइट। डिसरोटेटरी मैनर से 4n सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में रिंग ओपनिंग क्लोजिंग हो गई है। ये लो भैया, ये मैंने आपको सेकंड एग्जांपल लेते हुए 4n सिस्टम पूरा समझा दिया है। 4n का कौन रोटेटरी, 4n का डिसरोटेटरी पूरा मैं आपको समझा चुका हूं।
अब मैं लेता हूं 4n+2 सिस्टम। 4n मैंने आपको दोनों केस समझा दिए। अब मैं आपसे 4n+2 सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं। 4n+2 सिस्टम को जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखो भाई, करें शुरू। 4n+2 देखो, अब लेते हैं 4n+2। अब देखो 4n+2 के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जांपल लिया मैंने 4n+2 का, समझिएगा आप। 4n+2 का जब मैंने थर्ड एग्जांपल लिया तो मैंने ये ली डाइईन, ये लीजिए, और हम इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं, ये लीजिए। करेक्ट। और मैंने कहा इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर प्लस प्लस माइनस माइनस। अब हम इसमें रिंग ओपनिंग माना कि कॉन रोटेटरी मैनर से करवा रहे हैं। मान लेते हैं रिंग ओपनिंग कौन से मैनर से हो रही है, कॉन रोटेटरी मैनर से हो रही है। ये लीजिए, यदि रिंग ओपनिंग कॉन रोटेटरी मैनर से हो रही है तो इसका मतलब, कॉन रोटेटरी का मतलब हो गया कि दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रिंग ओपनिंग ऐसे हो रही है दैट इज क्लॉकवाइज, राइट, तो इधर वाली रिंग ओपनिंग ऐसे होगी, ये लीजिए। आगे बात समझ में। तो मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट यदि बनाऊंगा तो वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी बनेगी, ये लीजिए, माइनस प्लस, प्लस और माइनस, और ये लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब हमारे को पता है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड मतलब ये इधर घूम रहा है ऑर्बिटल और ये ऐसे घूम रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखो यहां प्लस नीचे आ रहा है और ये प्लस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन मिलने वाले हैं, और अगर टर्मिनल लोब्स पर ऑपोजिट साइन मिलने वाले हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाइनली प्रोडक्ट में मिरर प्लेन लग ही नहीं सकता, C2 लगेगी। और वैसे भी हमें ट्रिक से भी पता लग गया, इधर कॉन रोटेटरी लिखा है तो C2 ही मेंटेन रहने वाली है। क्लियर। चलिए अब मैं यहां ये लीजिए इसकी बात करता हूं, दैट इज द हेक्साट्राइइन, और मैं ये कहता हूं फाइनली यहां पर टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन मिलने वाले हैं, और ऑपोजिट साइन का मतलब होता है C2 मेंटेन रहेगी, जिसको हमने ट्रिक से पढ़ लिया कि चूंकि कॉन रोटेटरी से रिंग ओपनिंग या क्लोजिंग हो रही है इसलिए फाइनली C2 ही मेंटेन रहने वाली है। क्लियर। चलिए अब मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इधर भी C2, इधर भी C2, इधर भी C2। तो यही तो मैंने आपको लिखवाया है थ्योरी के अंदर कि हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसेस, जो पूरे प्रोसेस के दौरान मेंटेन रहता है, और हमने पता कर लिया वो यहाँ C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर। आगे देखिएगा, अब मैं रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स लिखूंगा, उसके बाद में प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल्स लिखूंगा, और C2 के रेस्पेक्ट में इनकी सिमेट्री असाइन कर दूंगा और आपस में इन्हें कोरिलेट कर दूंगा, और कोरिलेशन डायग्राम हमारे को ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो देखिएगा, मैं रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स लिखता हूं। सबसे पहले रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स लिखे जाते हैं तो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा, और लास्ट में लिखता हूं सिग्मा स्टार, और बीच में क्या आएगा वो समझाता हूं। बीच में आएगा, ये आपको एक डाइईन नजर आ रही है, डाइईन देखो, और डाइईन के एनर्जी लेवल्स क्या क्या होते हैं, डाइईन के एनर्जी लेवल्स होते हैं एक psi1, psi2, एक psi3 और एक psi4। ये लीजिए, ये एनर्जी लेवल्स मैंने लिख दिए इस कंपाउंड के, सिग्मा सिग्मा स्टार और psi1 से लेके psi4 तक। आगे देखिएगा, अब मैं प्रोडक्ट साइड एनर्जी लेवल्स लिखता हूं, तो प्रोडक्ट साइड एनर्जी लेवल तो क्या चलेगा, हेक्साट्राइइन है,
और यहां पर जो चलेगा एनर्जी लेवल दैट इज द psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5 और psi 6 ये लीजिए। और ये इसका नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ये लीजिए। दिस वन इज द नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। इज इट क्लियर? अब देखो भाई मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले C2 के रेस्पेक्ट में इनकी सिमेट्री असाइन करूंगा और इधर भी मैं C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करूंगा। जब C2 के रेस्पेक्ट में मैं इनकी सिमेट्री असाइन करूंगा तो वो सिमेट्री आ रही है सिग्मा सिमेट्रिक, psi 1 एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक, सॉरी एसिमेट्रिक, ये लीजिए। अब मैं psi 1 से लेके psi 6 भी C2 के रेस्पेक्ट में असाइन करता हूं सिमेट्री, ये एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये सब कुछ करने आते हैं, सिमेट्री वगैरह देनी आती है हमारे को। अब हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी और सेम सिमेट्री के एनर्जी लेवल्स को आपस में कोरिलेट करेंगे। तो बताइए, ये सिमेट्रिक इससे कोरिलेट होगा, ये सिमेट्रिक इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। और देखो नॉन बॉन्डिंग लेवल क्रॉस होता दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, और नॉन बॉन्डिंग अगर क्रॉस होता हुआ दिखाई देता है तो हम लिखते हैं प्रोसेस इज फोटोकेमिकली अलाउड। ट्रिक से बता दिया। और अगर अब आप इसको ट्रिक से नहीं पूरा सिस्टमेटिक करोगे तो मैंने सिस्टमेटिक करने का तरीका क्या बताया कि आप इलेक्ट्रॉन भर भर के पता करो। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में है तो थर्मल कंडीशन के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, अगर ग्राउंड स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो आफ्टर द कोरिलेशन प्रोडक्ट में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलने चाहिए, लेकिन जब आप कोरिलेशन के बाद में देखोगे तो वो वाले 2 यहाँ आ गए, ये वाले 2 यहाँ आ गए, लेकिन इधर के 2 यहाँ पहुंच गए और ये बीच में खाली ही छूट गया। तो देखो रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा नहीं है। ये आपको ग्राउंड स्टेट में दिख रहा है, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में दिख रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस थर्मल कंडीशन के अंदर नहीं हो सकता। इसका मतलब अब आप फोटोकेमिकल में ट्राई करोगे तो आप कहोगे, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, यानी फोटोकेमिकल कंडीशंस अवेलेबल है। अगर रिएक्टेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरोगे, ये लीजिए। अब आफ्टर द कोरिलेशन ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे वो भी जरा देख लें। ये 2 उधर वाले आ गए, ये 2 इसके आगे, इसमें एक, उसका आ गया, इसमें एक, इसका आ गया। तो देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप फोटोकेमिकल देखोगे तो एक जैसा आ रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा ये प्रोसेस ये जो है वो फोटोकेमिकली अलाउड है, जिसको हमने पहले ही पता कर लिया था। बताइए थर्ड एग्जांपल, ये मैंने आपको कौन रोटेटरी मैनर से जो रिंग ओपनिंग करवा के मैंने प्रोसेस पता किया, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, टेबल का ये वाला पार्ट भी हमारा डिस्कस हो गया है। क्या डिस्कस हो गया है कि 4n+2 सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में रिंग ओपनिंग क्लोजिंग कौन रोटेटरी मैनर से होती है। ये पोर्शन मैंने प्रूव कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम से मैं ये प्रूव कर चुका हूं। क्लियर? अब मैं इसमें चौथा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं इसी सिस्टम में कौन रोटेटरी ना करवा के डिसरोटेटरी आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक के सारे वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब मैं बात करता हूं फोर्थ एग्जांपल की। देखो भाई सिस्टम में वापस से वही 4n+2 ले रहा हूं और 4n+2 ये लीजिए मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है। इज इट क्लियर? ये लीजिए, और मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर ये सिग्मा बॉन्ड हम ब्रेक करने वाले हैं और ये सिग्मा बॉन्ड ये लीजिए इस वक्त हम कौन से मैनर से तोड़ेंगे, अब हम कहेंगे डिसरोटेटरी मैनर से तोड़ेंगे। ठीक है, हम इसे
डिसरोटेटरी मैनर से तोड़ते हैं। डिसरोटेटरी का मतलब हो गया एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक तो कैसा हो गया क्लॉकवाइज और एक कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया भैया, देखना ये लीजिए, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ये लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर? जैसे आप इसके अंदर ये रिंग ओपनिंग करवाएंगे तो देखो हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे लिख पाएंगे, ये लीजिए, ये ऐसे आ गया माइनस प्लस, और यहाँ ये ऐसे है माइनस और प्लस, और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे बताई जा रही है। ऑर्बिटल कैसे घूम रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये लीजिए, और ये भी ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें प्लस नीचे आएगा और इसमें भी प्लस नीचे की तरफ आएगा। फाइनली इसका मतलब यहाँ जो हेक्साट्राईन हमारे को मिलेगी, उस हेक्साट्राईन के अंदर ये जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स होंगे, उस टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स के अंदर ये लीजिए सेम साइन अवेलेबल होगा, ये लीजिए। और सेम साइन अवेलेबल होता है तो आप ये कहोगे यहाँ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री मेंटेन रहेगी। इसका मतलब हम लोग वैसे भी ट्रिक से जानते हैं कि अगर यहाँ डिसरोटेटरी है तो मिरर प्लेन मेंटेन रखना है, और कौन रोटेटरी है तो C2 मेंटेन रखना है। आगे बात समझ में? अब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो हमें पूरे प्रोसेस के दौरान मेंटेन रखना है, ये लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स लिखेंगे, प्रोडक्ट के भी एनर्जी लेवल्स लिखेंगे, मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करेंगे और कोरिलेशन जनरेट करेंगे। तो देखो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स क्या क्या है। रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स यहाँ पर है सिग्मा, उसके बाद ये डाइईन है आपकी, तो ये बन गया आपका psi1 psi2 psi3 psi4 एंड देन सिग्मा स्टार, ये लीजिए। और इधर मैंने प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल क्या क्या लिखने हैं, ये लिखने हैं मैंने psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 और ये psi6, ये मैंने प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में इधर की भी सिमेट्री असाइन करूंगा, मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में इधर की भी सिमेट्री असाइन करूंगा। जब मैं मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करूंगा यहाँ पे, तो क्या क्या आएगी, ये आएगा सिमेट्रिक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक, ओके, एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक और ये एसिमेट्रिक। और अपना नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल कहाँ गया, ये रहा नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल आ गया। ठीक है, अब कोरिलेशन करते हैं। इस सिमेट्रिक को किससे मिलाओगे, हम कहेंगे इस सिमेट्रिक को हम इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल क्रॉस हुआ ही नहीं, और अगर नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल क्रॉस नहीं होता तो पता है ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है थर्मली अलाउड। प्रोसेस क्या बोला जाता है, थर्मली अलाउड। इज इट क्लियर? यदि ये प्रोसेस थर्मली अलाउड है तो ये तो मैंने ट्रिक से बताया कि नॉन बॉन्डिंग क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो थर्मली अलाउड क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, तो फोटोकेमिकली अलाउड। अब मैं इसी चीज को किससे समझा रहा हूं आप लोगों को, अब इसी को मैं वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के वैसे समझाता हूं। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में है, अगर रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे 2 4 6, और आफ्टर द कोरिलेशन देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसी में, ऊपर के 2 इधर आ गए, इधर के 2 इधर आ गए। ओहो, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं थर्मल कंडीशन में। इसका मतलब ये प्रोसेस थर्मली अलाउड है। लेकिन अगर मैं फोटोकेमिकल कंडीशन में देखूं, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मान लेते हैं, तो अगर मैं कोरिलेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो 2 तो इधर ही गए, बहुत बढ़िया, इधर वाले 2 यहाँ पहुंच गए, ये वाला 1 यहाँ आ गया, और इधर ये वाला 1 तो ना जाने कहीं पहुंच गया। देखो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है यार, 2 1 2 खाली 1, ये बड़ा अजीबोगरीब कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर ये प्रोसेस अलाउड नहीं है, ये प्रोसेस थर्मल कंडीशन में अलाउड है। तो बताइए ये आपने और क्या निकाल डाला, ये आपने स्टेबल के इस हिस्से को भी पूरा समझा डाला, पूरा कंसेप्चुअली बता डाला कि 4n+2 सिस्टम में
थर्मल कंडीशन में रिंग ओपनिंग और क्लोजिंग डिसरोटेटरी मैनर से होती है। ये मैंने इस टेबल के चारों हिस्से आपको समझा दिए हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के चारों वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड्स बता दिए हैं। 4n में कॉन रोटेटरी डिसरोटेटरी और 4n+2 में भी कॉन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी। ठीक है, अब मैं साइक्लो एडिशन के वुडवर्ड हॉफमैन आप लोगों से डिस्कस करता हूं उदाहरण करते। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के कोरिलेशन डायग्राम्स मेथड देखे। अब जो मैं कोरिलेशन डायग्राम मेथड आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो साइक्लो एडिशन की कोरिलेशन डायग्राम्स डिस्कस करूंगा। समझना, एक 2+2 का करना है और एक 4+2 का करना है। 2+2 का मतलब 4n सिस्टम का कोरिलेशन हो गया और 4+2 का मतलब 4n+2 का कोरिलेशन डायग्राम हो गया। ये दो कोरिलेशन डायग्राम अब हमारे को और समझने हैं। देखना आप लोग, देखो तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम्स फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ओके, चलिए, तो वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। उससे पहले दो पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि ये जो वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम हम साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के लिए लेते हैं, ये केवल सुप्रा साइक्लो एडिशन के लिए ड्रॉ होते हैं। तो हम कहेंगे ड्रॉ ओनली फॉर सुप्रा साइक्लो एडिशन। ठीक है, केवल सुप्रा साइक्लो एडिशन के लिए ये ड्रॉ होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये ध्यान रखना है, यहां केवल मिरर प्लेन सिमेट्री मेंटेन रहती है, C2 कभी भी मेंटेन नहीं रहती। हियर ओनली मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, here only mirror plane of symmetry maintain। यहां केवल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री मेंटेन रहेगी, कभी भी C2 मेंटेन नहीं रहती। और ये केवल और केवल सुप्रा साइक्लो एडिशन के लिए ड्रॉ होते हैं, कभी भी सुप्रा एंट्रा या एंट्रा सुप्रा या एंट्रा एंट्रा के लिए ड्रॉ नहीं होते हैं। यानी जो भी मैं आपको कोरिलेशन बना के दूंगा और मैं कहूंगा ये थर्मली अलाउड, ये फोटोकेमिकली अलाउड, तो वो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट किसके लिए है? सुप्रा साइक्लो एडिशन के लिए वो रिजल्ट ड्रॉ होगा। क्लियर, आगे बात समझ में? आगे देखिएगा, अब मैं ये कोरिलेशन डायग्राम्स आप लोगों से एक तो डिस्कस करूंगा 2+2 का और एक में आपसे डिस्कस करूंगा 4+2 का। एक तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 2+2 का कोरिलेशन और एक में आपसे डिस्कस करने वाला हूं 4+2 का कोरिलेशन। 2+2 का मतलब हो गया, ये लीजिए, दो एल्कीन्स के बीच में साइक्लो एडिशन, और 4+2 का मतलब हो गया एक डाइईन और एक डाइइनोफाइल के बीच में साइक्लो एडिशन। ये दो प्रकार के साइक्लो एडिशन के लिए मैं कोरिलेशन डायग्राम की बात करने वाला हूं। क्लियर, अब यहाँ पर मैंने अभी से आपसे कहा यहाँ C2 की बात नहीं करते हैं, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, केवल मिरर प्लेन की बात करेंगे। यहाँ वो मिरर प्लेन ये वाला अप्लाई करना है, सिग्मा V चेक करना है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। क्लियर, और यहाँ 2+2 की अगर मैं बात करूं तो मिरर प्लेन दो प्रकार के चेक करने हैं, एक ये वाला, इसको कहते हैं सिग्मा V चेक करेंगे, और एक ये वाला, ये लीजिए, इसको कहेंगे सिग्मा H। ये दो प्रकार के प्लेन हम रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों ही तरफ चेक करने वाले हैं।
आ गई मेरी बात समझ में? तो 2+2 साइक्लो एडिशन के लिए मैं जो प्लेन ऑफ जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मेंटेन रखूंगा वो है सिग्मा वी और सिग्मा एच, और 4+2 के लिए जो मैं मेंटेन रखूंगा दैट इज ओनली सिग्मा वी। इज इट क्लियर? अब मैं इनको समझाता हूं थोड़ा, क्योंकि अब आगे जब हम चलेंगे तो आपको और भी बात समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले मैं 2+2 साइक्लो एडिशन की बात करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुडवार्ड-हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम फॉर 2+2 साइक्लो एडिशन। देखिएगा, देखो भाई, हमें ये पता है ये एक एल्कीन ली और ये दूसरी एल्कीन ली, करेक्ट? ये दो एल्कीन्स ली, दोनों के बीच में 2+2 साइक्लो एडिशन होगा, और कोरिलेशन चूंकि सुपरा सुपरा के बीच में ही खींचा जा रहा है, इसलिए लिखोगे आप लोग पाई2s सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन। आगे बात समझ में? और यहां से हमारे को फाइनली पहले तो ये ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, ये भी समझा देता हूं मैं। ट्रांजिशन स्टेट जब आप ड्रॉ करोगे तो ये और ये बॉन्ड बन रहा है, ये और ये बॉन्ड टूट रहा है, क्लियर? और फाइनली हमारे को 4 मेंबर्ड रिंग ऑब्टेन हो जाएगी। ये लीजिए, ये 4 मेंबर्ड रिंग हम लोगों को यहां पर ऑब्टेन हो गई है, क्लियर? अब बताइए कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थ्रू आउट द प्रोसेस चेक करना है? सिग्मा वी और सिग्मा एच। ये लीजिए, वही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, सिग्मा वी और सिग्मा एच, क्लियर? और वही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम यहां पर भी चेक कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा वी और सिग्मा एच। ये लीजिए, ये वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है जो थ्रू आउट द प्रोसेस आपस में मेंटेन रहेंगे। ओके, सिग्मा वी और सिग्मा एच, इसके सेंस में हमारे को पता करना है। अब आप इस कोरिलेशन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये इतना आसानी से समझ में नहीं आता और बुक्स को पढ़ के तो कभी समझ नहीं आता। जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना आप लोग, कैसे कोरिलेशन डायग्राम्स मैं यहाँ पे बना रहा हूं। देखो, यहां हमें पता है कि इधर एल्कीन का पाई बॉन्ड और ऊपर वाली एल्कीन का भी पाई बॉन्ड आपस में इंटरेक्ट हो रहा है सुपरा सुपरा मैनर में, और इधर एल्कीन का पाई एंटी बॉन्डिंग और ऊपर का पाई एंटी बॉन्डिंग ये भी इंटरेक्ट हो रहा होगा, करेक्ट? तो मैं ये एनर्जी लेवल्स कैसे बना सकता हूं? देखना, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं 2 पाई बॉन्ड को बॉन्डिंग मैनर में जोड़ दूं, मतलब 2 पाई बॉन्ड को बॉन्डिंग मैनर के अंदर मैं इंटरेक्ट करवाऊं। एक बार दोनों पाई बॉन्ड्स को मैं एंटी बॉन्डिंग मैनर के अंदर इंटरेक्ट करवा दूं, 2 पाई बॉन्ड आपस में बॉन्डिंग मैनर में और 2 पाई बॉन्ड आपस में एंटी बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट हो। इसका क्या मतलब है? देखना, अगर मैं ये पाई बॉन्ड बनूं दैट इज पाई 1 और ये पाई 2, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस। ध्यान से देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ये आपस में आपको बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस 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 प्लस, यानी दोनों पाई बॉन्ड आपस में बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं अब इंटरेक्शन ऐसे दिखाऊं, ये लीजिए, अब अगर आप यहां देखें तो ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में आपको एंटी बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, लेकिन आपस में ये प्लस माइनस ऑपोजिट फेज के अंदर इंटरेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पाई 1 माइनस पाई 2 कहूंगा मैं इसको। तीसरा लेवल जो बनेगा वो बनेगा ऐसे, देखना, ड्रॉ करता हूं, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ध्यान से देखो, ये भी पाई स्टार है, ये भी पाई स्टार है, बोथ आर पाई स्टार, लेकिन ये पाई स्टार और ये पाई स्टार अगर आप आपस में देखेंगे तो बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट होते हुए दिख रहा है। देखो, ये आपस में बॉन्डिंग, ये भी आपस में बॉन्डिंग, तो आप लिखोगे पाई 1 स्टार प्लस पाई 2 स्टार, दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग आपस में बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियर? चौथा लेवल देखिएगा,
अब मैं यहाँ पर एक लेवल और लेता हूँ और चौथा लेवल यहाँ आप देखेंगे तो वो आपको ऐसे नजर आएगा। ये लीजिए, देखो इधर प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, और इधर भी प्लस माइनस माइनस और ये प्लस। ध्यान से देखो, ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग है और ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग आपस में भी एंटी बॉन्डिंग मैनर के अंदर इंटरेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाई 1 एंटी बॉन्डिंग और पाई 2 एंटी बॉन्डिंग आपस में भी एंटी बॉन्डिंग। ये लीजिए, तो देखो इधर साइन देखो, पाई और पाई आपस में बॉन्डिंग, पाई और पाई आपस में एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपस में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग आपस में भी एंटी बॉन्डिंग। आ गई मेरी बात समझ में? ये मैंने आप लोगों को ये पाई बॉन्ड्स का आपस में इंटरेक्शन सिखाया। एक एनर्जी लेवल याद रखना ये है, एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है और एक एनर्जी लेवल ये है। अब मैं सिग्मा वी और सिग्मा एच के रिस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करता हूं इन एनर्जी लेवल्स की। फिर मैं प्रोडक्ट साइड आऊंगा, उनकी भी सिमेट्री असाइन करूंगा। तो देखो सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में जब हम सिमेट्री असाइन करते हैं, मैंने क्या बोला, मैं सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करता हूं। देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है। जब हम सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करते हैं तो क्या होता है, इसे भी आप जरा देखिएगा। सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में यहां ऐसे लगेगा प्लेन, ये सिग्मा वी है, राइट, ये सिग्मा वी लगाया मैंने। देखो जब सिग्मा वी लगाओगे ना तुम लोग ऐसे, देखो ऐसे, ये तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा देखो मिरर इमेज दिख रहा है क्या? तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। तो सिग्मा वी के रेस्पेक्ट में आप कहोगे सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? फिर मैं कहूँ यहां पर भी लगाओ तो आप वही सिग्मा वी लगाओगे, ये लीजिए सिग्मा वी लगाया। अब आप देखो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा मिरर इमेज दिख रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है भैया, है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब सिग्मा वी के रेस्पेक्ट में ये भी सिमेट्रिक है। फिर मैं कहूँ तीसरा वाला लेवल भी सिग्मा सिमेट्रिक, सिग्मा वी के सेंस में करो। तो देखो इधर यहाँ पर भी मैं प्लेन लगाता हूँ, ये सिग्मा वी लगाया, और देखो उधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा आपको मिरर इमेज दिख रही है? आप कहोगे नहीं दिख रही, इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इसका मतलब एसिमेट्रिक। फिर मैं कहूँ सिग्मा वी, यहाँ पर भी लगाओ, ये लीजिए ये सिग्मा वी लगाया मैंने, और मुझे बताओ जब इधर वाला सिग्मा वी लगता है क्या लग रहा है? क्या इधर का और इधर का हिस्सा मिरर इमेज है क्या? आप कहोगे नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं है, एसिमेट्रिक। लो भैया सिग्मा वी लगाना सिखा दिया। अब मैं सिग्मा एच लगाना सिखाता हूं। तो देखो सिग्मा एच दोनों सिस्टम के बीच में ऐसे लग रहा है, ये सिग्मा एच है भाई, ये सिग्मा एच है। और सिग्मा एच जब आप लगाओगे तो देखो भाई, देखो इधर बताओ सिग्मा एच लगा है क्या? लो ये सिग्मा एच बताओ लग रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको सिग्मा एच? अरे बोलो भाई बोलो। आप कहोगे हाँ जी दिख रहा है, ये प्लस और ये प्लस मिरर इमेज, ये प्लस और ये प्लस मिरर इमेज, ये माइनस और ये माइनस मिरर इमेज, ये माइनस और ये माइनस मिरर इमेज। आप कहोगे यस दैट इज सिमेट्रिक। फिर मैं कहूँ यहाँ भी सिग्मा एच लगाओ भाई, ये लो बताओ क्या सिग्मा एच लगा क्या? आप कहोगे नहीं भैया सिग्मा एच नहीं लग रहा, बिकॉज जब आप ये हिस्सा लगाओगे, ये प्लेन लगाओगे तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई नहीं देते। ये माइनस के साथ ये प्लस है, माइनस के साथ प्लस है, कहाँ लग रहा है? आप कहोगे एसिमेट्रिक। फिर मैं कहूंगा यहाँ भी सिग्मा एच लगाओ, क्या सिग्मा एच लग रहा है? तो आप कहोगे यस, फिर सिग्मा एच लग रहा है। देखो प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस, तो इसका मतलब सिमेट्रिक लग रहा है। फिर बताइए आगे यहाँ पर आके सिग्मा एच आपको दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं भैया सिग्मा एच दिखाई देना फिर बंद हो गया, क्योंकि ये माइनस के साथ ये प्लस, इस प्लस के साथ ये माइनस नहीं लग रहा है। आप कहोगे ये एसिमेट्रिक है। ये मैंने सिग्मा वी और सिग्मा एच के सेंस में रिएक्टेंट के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी सिमेट्री असाइन कर दी है। अब मैं प्रोडक्ट साइड आ रहा हूं और वो बहुत ही अनूठे तरीके से सॉल्व होगा। समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा, कोई किताब हेल्प नहीं करेगी। जो मैं बता रहा हूं उसको अब समझ लेना आप अच्छे तरीके से। किताबों में समझते ही रहोगे, कभी समझ नहीं आएगी, पल्ले ही नहीं पड़ती किताबों में कैसे दे रखा है क्या दे रखा है, ठीक है ना। अब आप समझो मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं। उसके अंदर देखो
सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहां इस दौरान ये सिग्मा बॉन्ड बने थे, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इधर वाले सिग्मा बॉन्ड को मैं सिग्मा 1 नाम दूंगा, इधर वाले सिग्मा बॉन्ड को मैं सिग्मा 2 नाम दूंगा, और मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आपस के अंदर अब इंटरैक्ट करवाता हूं। अब मैं इंटरैक्ट सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आपस में करवाऊंगा। बड़े ध्यान से समझना, मैं पहला एनर्जी लेवल ले रहा हूं सिग्मा 1 और सिग्मा 2। इधर लिखते हैं, इधर भी ऐसे लिख रहे हैं ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और आपस में बॉन्डिंग इंटरैक्शन। देखो सिग्मा बॉन्ड बने पहले तो, प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो ये सिग्मा है, फिर आप कहोगे प्लस माइनस माइनस और प्लस, क्या ये भी सिग्मा है? आप कहोगे यस ये भी सिग्मा है। देखो सेम फेज, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। एक को मैंने कहा सिग्मा 1, एक को मैंने कहा सिग्मा 2। अब आप ये बताइए क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट हो रहे हैं? आप कहोगे यस बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट हो रहे हैं। देखो प्लस प्लस सेम साइन, माइनस माइनस सेम साइन, माइनस माइनस सेम साइन, प्लस प्लस सेम साइन। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का ये डायग्राम बन गया, ये एनर्जी लेवल हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का। अब मैं लेता हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो देखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का क्या मतलब है, देखना बहुत ध्यान से। प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस। आपसे कहूं क्या पहला वाला सिग्मा है? आप कहोगे यस ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, आप कहोगे यस ये भी सिग्मा है। लेकिन क्या दोनों सिग्मा आपस में बॉन्डिंग मैनर में इंटरैक्ट हो रहे हैं? आप कहोगे नहीं हो रहे ये आपस में बॉन्डिंग मैनर में। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लिखा जाएगा। एक चीज याद रखना, ये एनर्जी लेवल मैं ये नहीं कह रहा हूं इधर से आए हैं, नहीं, मैं ये एनर्जी लेवल अलग ही तरीके से बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं इधर सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड्स अगर बने हैं तो दो सिग्मा आपस में बॉन्डिंग, ये लीजिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का डायग्राम बना दिया। एक बार दोनों ही सिग्मा बॉन्ड आपस में एंटी बॉन्डिंग, ये लीजिए मैंने ऐसे बना दिया। आगे बात समझ में? अब मैं जो बता रहा हूं उसे आप देखो। तीसरा लेवल बनता है दो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बट आपस में बॉन्डिंग। क्या मतलब है चलो देखेंगे, बहुत गजब की चीज है। देखो दो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये लीजिए, लेकिन आपस में बॉन्डिंग। अब साइन में जरा बाहर बना देता हूं ताकि दिखे तुम्हें, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो भाई ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो ये भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। मैंने कहा सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग, दोनों एंटी बॉन्डिंग है। लेकिन अगर आप इन्हें आपस में देखोगे, आपस में ऐसे 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 आपस में देख रहे हो, तो प्लस प्लस बॉन्डिंग, माइनस माइनस बॉन्डिंग, प्लस प्लस बॉन्डिंग, माइनस माइनस बॉन्डिंग, यानी दोनों एंटी बॉन्डिंग आपस में बॉन्डिंग मैनर में इंटरैक्ट हो रहे हैं। ये कहलाता है सिग्मा 1 बॉन्डिंग प्लस सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? अब मैं लेता हूं चौथा एनर्जी लेवल। चौथा एनर्जी लेवल में मैं फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना रहा हूं। देखो ये लीजिए, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। पहला वाला सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग, दूसरा वाला भी सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग। देखो इधर साइन लगाता हूं मैं इसके अंदर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये लीजिए, ये भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है और दूसरा भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। लेकिन आप इन्हें आपस में देखिए, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग आपस में कैसे हैं, ये जरा देखें आप। बताओ आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में एंटी बॉन्डिंग, ये भी दोनों आपस में एंटी बॉन्डिंग, ये भी दोनों आपस में एंटी बॉन्डिंग और ये भी आपस में एंटी बॉन्डिंग, यानी ये दोनों एंटी बॉन्डिंग आपस में भी एंटी बॉन्डिंग है। आ गई बात समझ में? तो ये मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए, याद रखना
ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है और ये एक एनर्जी लेवल है। अब मैं इनमें भी सिग्मा वी और सिग्मा एच के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन कर रहा हूं। सिग्मा वी और सिग्मा एच के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन कर रहा हूं। फटाफट मुझे ऐसे करो, सिग्मा वी सिग्मा एच के आप लोग एक बार आंसर दो, फटाफट एक बार आंसर दो, देखिए कितना समझ में आया आपको पता लगे मुझे। चलिए फटाफट आंसर दो सिग्मा वी सिग्मा एच के, टेल मी। बिल्कुल भाई, आंसर आप लोगों के काफी लोगों के सही है। देखो बताता हूं, सिग्मा वी और सिग्मा एच में पहले मैं सिग्मा वी सॉल्व कर देता हूं। पहले सिग्मा वी सॉल्व करता हूं। सिग्मा वी के लिए प्लेन ये चलता है, बताओ, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस सिमेट्रिक, ये लीजिए। फिर प्लेन आप ये लगाओगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब एसिमेट्रिक। फिर आप यहाँ पर ये प्लेन लगाओगे, ये लो, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस सिमेट्रिक, और वापस से एसिमेट्रिक, ये लीजिए, करेक्ट। ये सिग्मा वी लगा दिया। सिग्मा एच की बात करता हूं। सिग्मा एच में आप ये प्लेन लगाते हो, ये आ रही है बात समझ में, ये सिग्मा एच है अपना। जब ये प्लेन लगाओगे तो आपको यहां पर दिखेगा सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, और ये एसिमेट्रिक दिखेगा। लो भैया, सिग्मा वी और सिग्मा एच दोनों मैंने आपको सिखा दिया है, करेक्ट। अब आपको पता है नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल कहां है, हम कहेंगे ये रहा नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। अगर इस नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल को हमारा कोरिलेशन क्रॉस कर रहा है ना, तो प्रोसेस इज फोटोकेमिकली अलाउड, और क्रॉस नहीं कर रहा है देन प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। बोलो भैया, यही है अपना। तो देखो सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ये कोरिलेशन हो गया, आ रही है बात समझ में, ये कोरिलेशन कर दिया भैया, सिमेट्रिक सिमेट्रिक। ये लीजिए एस ए एस ए एस ए एस ए ए, ये लीजिए। तो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल क्रॉस होता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस फोटोकेमिकली अलाउड है। प्रोसेस इज फोटोकेमिकली अलाउड। और हम कहेंगे यस, सही भी है, बिकॉज हमें पता है 4n सिस्टम के अंदर, क्या पता है हमारे को पता है 4n सिस्टम के अंदर, फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, 4n सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में साइक्लो एडिशन सुप्रा सुप्रा होता है। तो बताइए ये कोरिलेशन आपने किसके लिए खींचा था, सुप्रा सुप्रा के लिए, और सुप्रा सुप्रा के हिसाब से 4n सिस्टम में फोटोकेमिकली अलाउड। और देखो सुप्रा सुप्रा के लिए डायग्राम है, फोटोकेमिकली अलाउड है, सिस्टम 4n है, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम से आपको बातें समझा दी है, क्लियर। अब अपने को 4n+2 का कोरिलेशन डायग्राम लेना है, यानी 4+2 साइक्लो एडिशन का अब हम लोग कोरिलेशन डायग्राम लेते हैं। फटाफट आप बता देंगे इसको। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन के लिए कोरिलेशन डायग्राम। समझो, देखो 4+2 का कोरिलेशन डायग्राम समझाता हूं मैं आपको। देखो भाई, 4+2 का कोरिलेशन डायग्राम हम लोग समझते हैं, अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। देखो भाई, 4+2 का जब कोरिलेशन डायग्राम हम लोग लेंगे तो हम कैसे लेंगे डायग्राम इसके अंदर, कि ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और ऑब्वियसली सुप्रा और सुप्रा साइक्लो एडिशन की ही बात होगी, क्योंकि ये कोरिलेशन डायग्राम केवल और केवल सुप्रा सुप्रा के लिए ही ड्रॉ होते हैं। और जब मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगा तो वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनेगी, और फाइनली ये 6 मेंबर रिंग हम लोगों को मिल जाएगी, करेक्ट। अब बताइए यहां पर केवल और केवल अगर आप देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी सिग्मा वी ही लगेगा, सिग्मा एच तो कभी लग ही नहीं सकता।
असंभव है, क्योंकि नीचे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ऊपर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा एच कैसे लगाओगे, ये तो शुरू से ही एब्सेंट है। तो केवल और केवल यहां सिग्मा वी के सेंस में अपने को कोरिलेशन डायग्राम जनरेट करना है। आ गई बात समझ में? तो देखो भैया, केवल सिग्मा वी का जिक्र करना है, पहली बात, केवल और केवल सिग्मा वी का जिक्र होना है। ये लीजिए सिग्मा वी, सिग्मा वी, सिग्मा वी, केवल जिक्र किसका करेंगे, हम सिग्मा वी का ही जिक्र करेंगे और किसी का भी जिक्र हम नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं, रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स लिख लेता हूं, प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल्स लिख लेता हूं, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को सिग्मा वी के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन कर देता हूं। ये जो सिग्मा वी है ना, सिग्मा वी, ये अपना एम है, एम, एम स्मॉल एम, मिरर प्लेन, जो हम लोग साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 पर अप्लाई करते थे, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं सबसे पहले रिएक्टेंट के अगर एनर्जी लेवल लिखूं तो देखो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन के तो साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 है, और एल्कीन का पाई 1 और पाई 2 है। तो ये कैसे रखे जाएंगे, मैं कहूंगा ये साई 1, ये पाई, ये साई 2, ये साई 3, ये पाई स्टार और ये साई 4। अब कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर ये बीच बीच में आपको कैसे पता लगा कि ये यहां आया, ये यहां आया, ये कैसे आपने पता किया? तो भैया मैंने कैसे पता किया, आपको भी पता करना आना चाहिए। आपको पढ़ा रखे हायरार्की ऑर्डर कि मान लो ये p ऑर्बिटल है, फिर आपने इससे बनाया एक पाई 1, एक पाई स्टार, याद करो, फिर मैंने कहा 3 इंटरेक्ट हुए तो साई 1 बन गया, साई 2 बन गया, साई 3 बन गए, फिर कहा 4 इंटरेक्ट हुए, साई 1 हो गया, साई 2 हो गया, साई 3 हो गया, साई 4 हो गया, और ये पाई यहाँ आता था और ये पाई स्टार यहाँ पे आता था। ये सारा हायरार्की ऑर्डर मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, ठीक है। अब आप देखो ना, अब आप आगे की चीज को देखो भाई, समझेंगे आप आगे की चीज को भी। ये मैंने रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स लिख दिए हैं और सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में मैं सिमेट्री असाइन करता हूं। अब यहाँ पे सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में मैं सिमेट्री कैसे असाइन करता हूं जरा देखिएगा। सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में साई 1 क्या होता है, सिमेट्रिक, पाई भी क्या होता है, सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, पाई स्टार एसिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक। ये मैंने सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स को सिमेट्री के रिस्पेक्ट में असाइन कर चुका हूं। सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल्स को असाइन कर किया जा चुका है। अब मैं प्रोडक्ट साइड आता हूं, जरा समझना। प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड के अंदर क्या है, एक तो ये सिग्मा बना हुआ है, देखो भाई, ये इसमें बड़ी अनूठी चीज है। ये जो है ना प्रोडक्ट साइड के जो एनर्जी लेवल बनेंगे ये बड़े स्टाइल से बनेंगे, इसको समझना, क्योंकि ये मैंने कहा ना किताबों में समझ में नहीं आते। ये आप समझो, मैं जो बता रहा हूं आपको, ये सिग्मा बना हुआ है सिग्मा 1, ये भी सिग्मा बना हुआ है सिग्मा 2, और ये क्या बना हुआ है आपका पाई। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में बॉन्डिंग मैनर में भी इंटरेक्ट होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं, और सिग्मा स्टार भी आपस में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इंटरेक्ट हो सकते हैं। उसको मैंने ऐसे समझाया। अब मैं p ऑर्बिटल बड़े बड़े नहीं बना रहा, मैं केवल आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक सिग्मा 1 है, ये एक सिग्मा 2 है, ये लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको मैं बोलूंगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बोलिए, मेरी बात समझ में आई? दोनों सिग्मा है, प्लस माइनस माइनस प्लस सिग्मा है पूरा। अरे समझे ना? अरे समझो रे, ऐसे ना बना के मैंने इसको प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस को अरे ऐसे बना दिया। बस जगह कम है हमारे पास, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और आप देखो ना आपस में कैसे हैं ये, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, आपस में बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बोला जा रहा है। बोलिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो मैंने ये आपको ड्रॉ करके दिया, ये आपके समझ में आई बात? बताओ भैया, बात पल्ले पड़ी तुम लोगों के? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो भैया, बोलो, है ना? ठीक है। अब आप देखो दूसरा लेवल क्या होगा, यही तो सिग्मा आपस में एंटी बॉन्डिंग मैनर में इंटरेक्ट हो। कैसे इंटरेक्ट हो? आपस में एंटी बॉन्डिंग में। देखना कैसे, समझना। अब के मैंने वही दो सिग्मा लिए,
प्लस माइनस माइनस प्लस, और इधर भी सिग्मा लिया, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों ही सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन अगर तुम आपस में देखो तो ये आपस में एंटी बॉन्डिंग में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बोला जाएगा। ये दो लेवल तो मैंने ऐसे बना दिए। तीसरा लेवल जो मैंने लिया ना, वो बोला मैंने पाई बॉन्ड है। चौथा लेवल मैंने बोला पाई स्टार है, ऐसे चलेगा लेवल। फिर पांचवा लेवल जो मैंने बोला, वो बोला मैंने पांचवा लेवल वापस से ये लीजिए, ये बनाए। लेकिन मैंने ये जो बनाए, ये क्या बनाए वो देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी मैंने ये सिग्मा स्टार बनाया, अगला भी सिग्मा स्टार बनाया, ये लीजिए सिग्मा 1 स्टार है, सिग्मा 2 स्टार है, यानी सिग्मा 1 भी स्टार 2 भी स्टार। लेकिन आपस में कैसे है ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये बताओ मुझको, ये दोनों आपस में कैसे हैं। हम देखें आपस में ये बॉन्डिंग है, प्लस प्लस बॉन्डिंग, माइनस माइनस बॉन्डिंग, प्लस प्लस बॉन्डिंग, माइनस माइनस बॉन्डिंग। और अगर आपस में बॉन्डिंग है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, सिग्मा 1 स्टार प्लस सिग्मा 2 स्टार, आपस में बॉन्डिंग है। ये लीजिए, ये समझा दिया मैंने आपको। अब इसके ऊपर आप लास्ट एनर्जी लेवल देखो, वो भी मैं आपको बनाना सिखाता हूं। ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी सिग्मा 1 स्टार है, ये भी सिग्मा 2 स्टार है। और अगर आप दोनों एंटी बॉन्डिंग को आपस में देखेंगे तो आपस में भी आपको ये एंटी बॉन्डिंग नजर आएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी ये लेवल हो गया। ये मैंने प्रोडक्ट साइड के एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करके आप लोगों को दे दिए हैं। करेक्ट, ये प्रोडक्ट साइड के एनर्जी लेवल्स बनाने के बाद अब मैं सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में इनकी सिमेट्री असाइन कर रहा हूं। तो सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करते हैं, जरा देखिएगा। सिग्मा वी का मतलब आप समझते हो भैया, इसका मतलब ऐसा प्लेन लगेगा, यूं यूं ये प्लेन लगेगा। तो बताइए जब ये प्लेन लगेगा ये, तो बताइए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, इसका मतलब सिमेट्रिक। उसके बाद देखिए अगला, ये प्लेन लगेगा तो आपको नहीं दिख रहा, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब एसिमेट्रिक। पाई सिमेट्रिक होता है, पाई स्टार एसिमेट्रिक होता है। फिर देखो ये प्लेन लगाया, ये प्लेन लगाया तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस सिमेट्रिक, और ये एसिमेट्रिक। लीजिए ये मैंने आपको सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में सिमेट्री भी असाइन कर दी, और ये मैंने नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल भी डिफाइन कर दिया है। अब मैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम सिमेट्री के और ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को आपस में कोरिलेट करने वाला हूं। देखिएगा जरा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये। तो बताइए नॉन बॉन्डिंग लेवल क्रॉस हुआ क्या? नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। और अगर नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल क्रॉस नहीं हुआ है तो हम कहेंगे प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है। क्या मतलब कि अगर मैं यहां उस टेबल की बात करूं जो हम बना के आए हैं साइक्लो एडिशन में, तो वो टेबल देखो प्रूव हो रही है 4n+2 सिस्टम में थर्मल कंडीशन में साइक्लो एडिशन सुप्रा होता है। और मैं सुप्रा ही कह सकता हूं बिकॉज ये कोरिलेशन डायग्राम केवल और केवल सुप्रा के लिए अलाउड है। क्लियर? ये बात हुई आपके 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का कोरिलेशन डायग्राम। तो आज हमने इस क्लास के अंदर सभी प्रकार के कोरिलेशन डायग्राम डिस्कस किए। 4 डायग्राम इलेक्ट्रोसाइक्लिक के, 2 डायग्राम साइक्लो एडिशंस के। ठीक है, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन का डायग्राम मैं आपको समझा चुका हूं। फटाफट आप उतार लो इसको। उतारो भाई, उतारो फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यही वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम्स तक रखते हैं। ये हमने पेरिसाइक्लिक का कंप्लीट पार्ट बाइंड अप कर लिया है। पूरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ ली, साइक्लो एडिशन हो गई, सिग्मा ट्रॉपिक हो गए, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, और थ्योरेटिकल पार्ट जो बचा हुआ था थोड़ा सा, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी पेरिसाइक्लिक पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।
राइट। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कशन लेंगे लेक्चर के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमें यानी क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है कि वो सवाल इलेक्ट्रोसाइक्लिक का है या साइक्लोएडिशन का या सिग्मा ट्रॉपिक का है। तो कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।